राम नमस्कार। मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह है और मैं आपकी फैक्ट्री की तरफ से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए नियुक्त किया गया हूं। तो आज जो अपने यहाँ ये जो समस्या शुरू हुई है लाल सड़न रोग का, तो इसके बारे में बात करेंगे कि लाल सड़न रोग जो है एक ऐसी बीमारी है कि जिसका जो है केवल बचाव है और बाकी उसमें जो है उसकी कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिससे हम उसको एकदम ख़त्म कर सकें। अब बचाना इसलिए है कि चूँकि अब गन्ना इस स्थिति पे आ गया है कि 2 महीने के अंदर वो मिल में जाने योग्य है और अगर उसको नहीं बचाएंगे तो उसमें जो है वो पूरे के पूरे एक तरफ से सूख जाएगा। अब जैसे अगर खेत में अगर हम लोग जा रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले अपने दूर से ही अगोले पे नज़र डालिए। खेत में अगर पीला आपको गन्ना दिख रहा है, पत्तियां दिख रही पीली और किनारे से हल्की हल्की सूख रही और आपको पीला जो रंग है वो ये लग रहा है कि जैसे आम का पका हुआ आम की तरह से, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें लाल सड़न रोग है। इसके साथ साथ जब आप वहाँ पे खेत के पास पहुँचेंगे, अगोला आप देखेंगे तो अगोले में आप देखेंगे कि ये तीसरी चौथी पत्ती में जो है आपको लाल धार ये देखेंगे रुद्राक्ष के माले जैसे, ये बैक साइड में। लेकिन इस बार अब क्या हुआ है कि ये रंग अपना बदल रहा है, ये जो है और ये जो है इसके बाद में क्या हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए फिर इसमें जड़ें फूट गई। तो जड़ें जब फूट जा रही हैं तो ये 2 चीज़ हो गए। अब इसके बाद में आप इस गन्ने को जब फाड़ देंगे तो ये पूरा गन्ना आपको लाल मिलेगा, पूरा गन्ना जो है ये गलत किया है। तो इस तरह से क्या है कि ये पहचान कर लेंगे आप अपने खेत में। तो सब जाओ रोज बस छोड़ दीजिए। तो ये आप देखिए, है ना, ये पूरा लाल है। हाँ, कहीं कहीं भी जो है ये कीड़ा तो नहीं है ना, ये कीड़ा। ये अब इसमें कैसे है, इसमें जो ये सफ़ेद धब्बे से दिख रहे हैं, ये जो सफ़ेद धब्बे से दिख रहे हैं, ये वाले बीच बीच में जो सफ़ेद धब्बे से दिख रहे हैं, यही फफूंद है। जो ये लाल सड़न रोग का फफूंद है यही है। तो ये सिरके जैसी बदबू और सूंघने पे सिरके जैसी जो है गंध आ रही है। तो जब इस तरह से आप पूरे खेत को आप देख लिए कि ये मूड़ा है, तो इस मूड़े को क्या काम करना है। अगर मूड़े मान लीजिए आपके खेत में 8-10 दिखाई दे रहे हैं तो उनको बड़े सावधानी से जो है निकालिए आप, और निकालने के साथ में ये जैसे बोरा है आप निकालिए, उस बोरे में ही इसको, हाँ वहीं इसको मिट्टी बाहर इसकी नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे इसको मट्टी सहित ही बोरे में रखना, ऐसे बोरे में रख लीजिए, ठीक। और इसको ले जाके बाहर जला दीजिए या नष्ट कर दीजिए। ऐसी जगह करिए कि जहाँ मिट्टी जो है पानी वगैरह आके खेत में ना करे। तो ये तालाब में गिर दोगे? नहीं, तालाब में गिरेंगे, बारिश होगी, फिर पानी आपके खेतों में वापस आ गया या कहीं न कहीं जाएगा। इसको तो आप बाहर निकाल के जला दें या मिट्टी में गाड़ दें, 1-2 फीट नीचे तक गाड़ दें दूसरे खेतों में। लेकिन उसमें क्या है कि बढ़ जाएगा रोग, तो तालाब में मत करिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जहाँ पे आपने निकाला है, जहाँ से आपने निकाला है इसको, वहाँ पे जो है 20 से 25 ग्राम, कम से कम 25 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के और बंद कर दीजिए, मट्टी से उसी को बंद कर दीजिए। तो उससे क्या है, वहाँ पे एकदम शोधित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो इसके जो स्पोर्स हैं, इसके कण हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद में ये है कि अगर आपके खेत में 1% से 2% से ज़्यादा दिख रहा है ऐसे पौधे, तो आप मत निकालिए। फिर उसके लिए क्या काम करना है कि नमी की दशा में 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर और 20 किलो रेत मिला लीजिए आपस में, बालू जो है बालू रेत मिला के, और नमी की दशा में डाल दीजिए। जैसे अभी एक भाई साहब अभी हम लोग देख के आए, बात हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि डाला और डालने के बाद में पानी चला दिया। ऐसा नहीं करना है,
है ना। आज नमी नहीं है तो आप पानी चलाइए, आज नहीं लेकिन कल डालिए, कल परसों डालिए नमी की दशा में। जब वो पैर सिमाल जाए उस समय आप पानी नहीं देना, पानी नहीं देना। इसके ये करने के बाद, ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद 1 सप्ताह बाद आप उसमें जो है लिक्विड ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 2 लीटर, उसको जैसे अभी बात हुआ नारेंद्र जी ने बताया, उसको जो है वीरेंद्र जी ने बताया, उसको जो है आप 2 किलो ये गुड़ और आधा किलो बेसन मिला के अपना जो है बढ़ा लीजिए, करीब करीब अपने घोल बना लीजिए 20 से 25 लीटर 50 लीटर करीब में बना के। वो कम से कम 48 घंटे, अगर 72 घंटे रख रहे हैं तो बढ़िया है। 72 96 आपके ऊपर कैपेसिटी है कि कम लगा, उसको रख लीजिए और उसको जब पानी आप चला रहे हैं उस पानी के घर पे रख दीजिए और वो सारे में फैल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो फफूंद उसमें बढ़ रहा था उसको रोक देगा, क्योंकि ये जो ट्राइकोडर्मा ये भी फफूंद है, और जो लाल सड़न रोग का जो कारक है कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम वो भी जो है फफूंद है, तो फफूंद को ही मार देगा। और ये गुड़ और बेसन जो उसमें हम मिलवा रहे हैं उससे क्या है, वो फफूंद का भोजन है, फफूंद बढ़ जाएगी। अब फफूंद जैसे अभी है ये अचार में थोड़ा सा हुआ तो पूरे फैल जाता है, नहीं फैल जाता अचार में, इसी तरह वो पूरे खेतों में फैल जाएगा, तो वो रोक सकते हैं। ये रोकने के लिए व्यवस्था ये है कि कम से कम अपना गन्ना कटाई तक रुक जाए, है कि नहीं। पेड़ी में ऐसे कर लो, बावग में भी अभी कर दो, बावग में एक बार फरवरी में फिर करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जब बढ़ जाएगी, गर्मी जैसे बढ़ेगी ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये आपका सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बचाना है। नवंबर जैसे ठंडी आएगी ये जो है सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा ये रोग, फिर वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे फरवरी में एक बार गर्मी बढ़ी फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में अब एक काम करिए कि अपने यहाँ जो है वैरायटी बदलाव का करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा रोग है कि खेत का खेत पट कर देता है। अभी सिहारा में भी काफ़ी दिक्कत आई है और जहाँ से मैं आया वहाँ भी दिक्कत थी काफ़ी। तो ये चीज़ें जो है करना पड़ेगा। इसके लिए क्या काम करना है, नर्सरी जो रखना है, नर्सरी का एक मानदंड है कि आप अगर 10 बीघा गन्ना रखते हैं तो 1 बीघा यानी 10% आप नर्सरी रखना शुरू कर दीजिए। और इसको बदलाव करने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे सरल और सस्ता है वैरायटी जो आपके पास उपलब्ध है वो 0118 है, चूँकि 0118 जो है फैक्ट्री रेट पे मिल जाएगा आपको, ठीक, और गन्ना भी ठीक है, और गन्ना भी ठीक है, वजन भी अच्छा देता, बहुत बढ़िया है। तो 0118 से बदल लीजिए, ये 14201 से बदल लीजिए। 15023 क्या है, वो आप मार्च लास्ट में बुआई करिए, आफ्टर वीट के बाद, आफ्टर वीट गन्ना आप मतलब गेहूं कटाई के बाद, मार्च के आखिरी में गेहूं कटाई के बाद उसकी बुआई, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके बाद पकाओ ड्रिलिंग कर लेगा, सारा कर लेगा, वो बहुत तेजी से सारा इफेक्ट कर लेगा। बस ये है कि जहाँ जल भराव का एरिया वहाँ मत करिए उसको, जल भराव वाली एरिया में जो खादर का एरिया, जल भराव का एरिया वहाँ कौन सी वैरायटी, वहाँ आप 14201 लेकिन पानी भरने से पहले, यानी आप मार्च में बुआई कर दीजिए। अगर खादर में आप फरवरी माह उसमें अपना मई जून में आपने बुआई किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पानी जैसे ज़्यादा अगेता अगर आ गई बाढ़ तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि गन्ना कम से कम पानी जल भराव की एरिया में 4 फीट से ऊपर हो जाए तभी वो बच सकता है। अगर गन्ने का जमाव 4 फीट से बढ़वार अगर 4 फीट से कम है तो वो गल जाएगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत इस बार हुई है। तो ये चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए। और चूँकि ये समय ऐसा है कि अभी हम लोग जो है 1-2 महीने में बचा सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। हाँ, इस टाइम पूरी लागत गन्ने को लग चुकी है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, हाँ वो मेल में तो